गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪਾਪੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ अपनी संगत बनाया। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे एक बहुत पुराना सत्संग याद आया। गुरु जी के पिछले जन्मों में कब गुरु जी ने हमारा हाथ थामा ये तो गुरु जी को ही पता है, पर इस जन्म में मुझे कुछ याद है मेरे बचपन के इंसिडेंट, जिसमें से ये एक था कि जब मैं 10 साल की थी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे डॉक्टर्स को दिखाया और वहाँ पे उनको उन डॉक्टर्स ने भी ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था, कोई मेडिसिन मेरे पे वर्क नहीं हो रही थी। तो एक क्लिनिक में मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने मेरे को एक्सरे करा और मुझे मेडिसिन दी और मेरे को एक सैंपल यूरिन सैंपल के लिए मुझे भेजा। तो जब मैं वहाँ पे कलेक्ट कर रही थी, जैसे मैं बाहर निकली, वहाँ बैठी-बैठी मैं सोचने लगी, मेरे मुँह से निकला, मेरे को साँस नहीं आ रहा था तब। तो मैंने बोला, हे गुरुजी, आप जो कोई भी हैं, हाँ गुरुजी, आप जो कोई भी हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पता नहीं मैंने गुरुजी का वर्ड उस टाइम सुना भी नहीं था और मेरे मुँह से ये गुरुजी वर्ड क्यों निकला मुझे नहीं पता। गुरुजी को पता, गुरुजी ने निकलवाया। और जैसे ही मैंने ये बोला तो वहाँ से एक व्हाइट चोले में मेरे सामने से कोई निकल के गए। बिल्कुल गंजे से गुरुजी थे। एकदम से परछाई सी जैसे मेरे सामने से कोई निकल के गया। और थोड़ी देर में मैं जब अपना सैंपल लेके गई, एक नर्स जो बैठे होते जेंट्स नर्स, उनको मैंने दिया तो उन्होंने मेरे को कुछ हाथ में दिया एक सैंपल सा एंड ही इज़ लाइक, इसको मेडिसिन के साथ खा लेना। व्हाइट कोट पहना हुआ था। इन्हू अपनी मेडिसिन दे नाल खाना, 3 दिन खाना है लगातार, लेना है इसको। ऐसे करके उन्होंने मुझे कोई एक दवाई दी। अब वो मेंशन नहीं कर सकती हूँ क्या था। तो वो जब मैं आगे गई तो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे अलग-अलग तरह से दवाइयाँ दी। तो मैंने कहा, नहीं, मेरे को दवाई तो ऑलरेडी दे दी है आपकी नर्स ने, जेंट्स नर्स ने। कहते हैं, नहीं, कौन-सी दवाई, आप ये दवाई आपको खानी है। अब संगत जी, मैंने जो डॉक्टर ने दवाई दी थी वो तो मैं 2 दिन खाई मैंने वो दिन अपना दूसरी दवाई भी ली जो दूसरी नर्स ने दी थी। तो वो दवाई, डॉक्टर वाली दवाई मेरे को अच्छी ना लगी और मैंने सिर्फ 3 दिन वही दवाई खाई जो मेरे को उस नर्स ने दी थी और मैं ठीक हो गई। फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई तो मैंने बताया कि मुझे ऐसे करके आपकी नर्स ने, डॉक्टर बहुत हैरान थे मेरे एक्सरे देख के कि इसको चेस्ट कैसे क्लीन हो गया। तो मैंने बोला, आपकी नर्स ने मुझे जो मेडिसिन दी थी ना वो वर्कआउट हुई, आपकी दवाइयाँ तो मैंने ऐसी रखी हुई हैं। बस सो सरप्राइज़, कौन नर्स? तो उन्होंने कहा था, हमारे यहाँ तो कोई भी जेंट्स ऐसा नहीं है जो दवाई देता हो, कोई कंपाउंडर कोई ऐसा है ही नहीं। आपको किसने दवाई दी? पर जो भी है, आप ये मेडिसिन आप कैसे ठीक हो गए बिना दवाई खाए हमारी? सो मुझे पता वो गुरुजी थे। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए जब मैं 10 साल की थी और तब मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी। तो ये मेरा बचपन का सत्संग है, गुरुजी ने मुझे याद दिलाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन के बाद से मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हुई ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही एक और सत्संग है, मैं कॉलेज में शिवरात्रि और आई थिंक शिवरात्रि के फास्ट और एक और कोई मंडे का फास्ट था मेरा। मैंने 2 दिन इकट्ठे भूखे रही तो मैं बेहोश हो गई थी कॉलेज में। वहाँ पे एक डांस टीचर थी, वो गुरुजी को मानती थी, तो उसने मुझे सीपीआर दिया था जब मैं बेहोश हुई। तो वो गुरुजी को मानती थी। उसने बोला, हे गुरुजी गुरुजी करके वो मुझे सीपीआर दे रही थी। तो मैं पता नहीं कौन-सी दुनिया में थी और गुरुजी मुझे वहाँ ले गए। मुझे ऐसा लगा मैं ड्रीम देख रही हूँ और वहाँ पे एक बड़े से प्यारे से मंदिर में गुरुजी व्हाइट चोले में बैठे हुए हैं और मुझे उन्होंने प्रसाद दिया और मुझे बोला कि तू जा, वापस जा, तू वापस जा। मैंने वो प्रसाद खाया और एकदम से झटका लग गया। मैं एकदम से बॉडी में मेरी आत्मा आई और मैं एकदम से नॉर्मल हो गई। तो वो डांस टीचर भी बड़ी सरप्राइज़ हुई कि मैं ठीक हो गई हूँ। ही वाज़ वेरी हैप्पी। और दूसरा इंसिडेंट था जब गुरुजी ने
मुझे दर्शन दिए थे। उसके बाद में जब मुझे गुरुजी के रियल दर्शन हुए थे 2001 में, तब मैंने दीदी को ये वर्ड्स बोले थे कि मैंने इनको कहीं देखा है। दैट वाज़ ट्रू, क्योंकि मैंने इनको बचपन में भी देखा था जब मैं 10 साल की थी, और उसके बाद में जब मैं ऐसे बेहोश हुई तो मैंने वो बेहोशी की हालत में, बेहोशी थी क्या, मर ही गई थी, तब गुरुजी ने मेरे को दोबारा लाइफ ब्लेस की। तो 2 बार गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी बचपन में। शुक्राना गुरुजी, मैं ਤੁਹਾਡੀ बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हाँ। मैं जो आज सत्संग शेयर कर रही हूँ शायद ना कर पाती अगर आप नहीं ब्लेस करते गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती होवे तो माफ करना गुरु जी ते संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी प्लीज़ ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा, और मुझसे किसी तरीके की कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। एंड ये 10-12 दिन से पहले की बात है आई गेस, या 1 हफ्ते के पहले की बात है। सो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट मुझे एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में मुझे दिखाई दे रहा है दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड आई हैव ए ह्यूज बेली, मतलब मेरा बहुत बड़ा पेट है, और मुझे उसमें दिखाई दे रही है इतना एक छोटा सा बच्चा जिस सैक में है। एंड उसके अलावा मुझे एक इतनी बड़ी लेग दिखाई दे रही है, ऐसे नी के नीचे जो है वो लेग दिखाई दे रही है उसमें अपनी, एंड इतना बड़ा पाँव किसी का मेरे पेट के अंदर है। एंड आई सडनली बर्प, एंड देन वो बर्प करके वो छोटी सी हड्डी निकलती है, एंड उस हड्डी में जब वो बाहर निकलती है, मेरे मुंह से बाहर निकलती है, तो जब मैं देखती हूँ कि उसका जो टो होता है, फुट होता है, उस पर इतने बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए हैं। एंड समहाउ उसके बाद जो मेरे पेट में जैसे छेद होते हैं या उसने जो भी नुकसान किया होता है वो गुरुजी उससे उसके बाद वो देखती हूँ कि वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं। एंड लेटली क्या पिछले बहुत सालों से, आई थिंक 8-10-15 सालों से मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ इस चीज़ के साथ। मुझे बहुत बार अल्सराइटिस का इशू होता है, मतलब बार बार दिक्कत होती है अल्सर्स की। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग से कल मैंने सत्संग भी सुना कि जिसमें एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि उनको बार बार अल्सर होते हैं, वो गुरुजी से जुड़े, उन्होंने मिले गुरुजी से, एंड उसके बाद उन्होंने उनको बिठा के वहाँ पे लंगर प्रसाद खिलाया। एंड उनका ऑपरेशन होना था, उनका पूरा इंटेस्टाइन या क्या निकालने की बात कर रहे थे, जिससे मतलब उनके लिए ज़िंदगी भर खाना पीना, उनको बैग लगने वाले थे पूप करने के लिए भी, डेफिकेट करने के लिए भी। सो मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया और मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट आला, इस चीज़ के लिए मैं अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है आपने मुझे बहुत पहले ही बोला था कि आप मेरा ऑपरेशन नहीं होने दोगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैं घूमने फिरने के लिए अपने अंकल के, अपने हस्बैंड के पास गई, वहाँ हमने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद मैं फिर आगे घूमने के लिए गई जहाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया। एंड देन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ़ यू। कहाँ कौन सी जगह रहना है, मैं बस गुरुजी से बोलती कि गुरुजी कौन सी जगह रुके बता दीजिए, एंड आई फाइंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस एंड इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे। कम पैसों में सबसे खूबसूरत जगह पे गुरुजी ठहरवाते हैं, हर जगह आने जाने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा कर देते हैं वाहिगुरु, उस चीज़ का अनंतम शुक्राना। एंड जब मैं छुट्टी पे थी, घूम रही थी, तो मेरे को रात को एक सपना आया। एंड सपने में दिखाई दिया कि मेरी बेटी जो है वो मुझे बहुत छोटी दिख रही है, 2 साल की दिख रही है, और मेरी सारी फैमिली वाले भी इकट्ठे हो रखे हैं और कोई लोग भी बैठे हुए हैं। पता नहीं मैं किसी के पास जाके उसको बैठी हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं क्या था, उस किसी बंदे ने उसको पकड़ा और उसको जैसे किसी टॉयज़ को बच्चे उठा के फेंकते हैं ना, सर के बल मारते रहते हैं ऐसे। सो मेरी बेटी को भी किसी ने से उठा के सर के बल पटक दिया। एंड माई डॉटर इज़ हाउएवर 9 years old नाउ, 9 साल की है वो, बट दिखाई मुझे वो 1.5-2 साल की दिखाई दे रही थी। एंड उसका सर पटका, उसका सर फट गया पीछे से एंड खुल गया। एंड फिर मैं एकदम से डॉक्टर को भागी, साथ में डॉक्टर भी दिख रही है, वो डॉक्टर ने उसका कुछ निकाला, पता नहीं क्या करा, एंड उसके बाद उसको स्टिचअप किया, बोला अभी बिल्कुल ठीक है। मैंने उसके बाद अचानक जाके गाड़ी में बैठ रही, एंड गाड़ी में एक बाबा जी आते हैं सड़क पे दौड़ते हुए और आके मुझे बोलते हैं रुक रुक, हो गई ना तेरी बेटी ठीक? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। सो बोलते दे अब शगुन, मतलब दे अब कर अब सेवा। मैंने कहा ठीक है। मेरे पर्स में मुझे पता होता है एग्जैक्टली कौन सा अमाउंट, उस दिन मेरे पास वही कैश था एंड मुझे पता था कि एग्जैक्टली वो क्या रखा हुआ है। एंड मैं उसमें से 200 रुपये निकाल के देने लगती हूँ और वो बोलते कि नहीं इतना कम। फिर मैंने उसमें से 500 रुपये का नोट निकाल के उनको दिया, बोलती ठीक है जा खुश रहा है, पता नहीं कुछ ऐसे बोला उन्होंने, एंड मैं वहाँ से निकल गई। सो व्हेन आई वोक अप आई रियलाइज इट वॉज गुरुजी ओनली जो इस रूप में आए थे और वो मेरी बेटी को ब्लेस कर गए हैं। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।
जब मैं छुट्टी से घूम कर आई तो मेरे आखिरी दिनों में हमने बहुत पार्टी कर ली थी। सो मेरी आखिरी दिनों में तबीयत ख़राब हो गई एंड जनरली ये पार्टी से भी रिलेटेड नहीं था, इट वाज रिलेटेड टू सैटरडेज़ को मेरी जनरली हमेशा मोस्टली तबीयत ख़राब हो जाती है एंड आई टेंड टू स्टार्ट हैविंग स्टमक इश्यूज़ एंड यूरिन इश्यूज़ एंड मतलब आई डोंट नो समथिंग रिलेटेड टू माई यूट्रस, मेरे पूरा इसके बीच में गड़बड़ होने लगती है एंड इट हैपेंड अगेन एंड हाउएवर गुरुजी की दया से मेरा कोई उसमें मस्ती वस्ती कोई कम नहीं हुआ, बट स्टिल आई वाज स्ट्रगलिंग एंड आई केम होम। मैं गुरुजी के सामने बैठी, उनका शुक्राना कर रही थी एंड मैंने 2 मिनट भी मंत्र जाप नहीं किया होगा। आई फेल्ट माई बॉडी गेटिंग लाइट, माई पेन डिसअपियरिंग अप टू 80%, आई एम ओनली 80-90% रादर एंड आई एम मतलब मैं भी ये भी रिकवर कर जाऊंगी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड बाय गुरु। आज उनका मैसेज भी आया कि जब तू दुख होता है तो हर वक्त हर वेले मैंने याद कर दिया, हर वेले शुक्राना कर दिया है, तो जो सुख आंदा है तो मैंने एक बार शुक्राना करके आगे निकल जाती है। सो आई एम रियली सॉरी गुरुपा। सो आपका अनंतम 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 शुक्राना एंड आज एक बहुत बड़ी चीज़ भी हुई कि पिछले कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग बिकॉज वी थोड़ा क्या हमारे पास तो कुछ मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं कुछ चीज़ कि हम अचानक से कहाँ से पैसा आएगा। सो पर गुरुजी की बात तो सच होनी ही होती है एंड हमारा जो एक प्रॉपर्टी थी फ्लैट था वो हम काफ़ी टाइम से मतलब वो हमारे मेरे इन लॉज ही लुक आफ्टर करते हैं एंड सो हमने उसको डाल रखा था मार्केट पे कि अगर निकल जाएगा तो एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये निकलेगा और उसकी वैल्यू काफ़ी सालों से बढ़ ही नहीं रही थी। इट वाज लाइक अ डेड इन्वेस्टमेंट ओनली। सो हमारे पास पड़ा हुआ था, घर रेंट पे था, ज़्यादा रेंट भी नहीं आता, वो लोकेशन भी ऐसी है एंड बट वो घर सडनली उनका मैसेज आया कि वो घर निकल गया है एंड हमें पूरा बहुत ज़्यादा नहीं बट हमें प्रॉफिट मिल गया है उस चीज़ का। वी वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि हमें ये प्रॉफिट में मिल जाएगा एंड वी नीडेड दैट मनी बिकॉज हमने किसी और जगह घर ले रखा है, उसके लिए आगे जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो इन्वेस्टमेंट भी गुरुजी ने हमें ऑलरेडी दिला दी, अरेंज करा दी। जितना हमें चाहिए था एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट में गुरुजी ने वो घर निकलवा दिया। सो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज उसकी डील फाइनलाइज हो गई, आज वो घर पर चाबी हैंड ओवर करने जा रहे हैं। सो आपकी करनी सिर्फ आप ही समझ सकते हो गुरुपा, मेरे बस में नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं मेरा पति, मेरा बेटा, ये मेरे नहीं है, ये आपके हैं गुरुजी। आपकी शरण में है, आपका परिवार है। आप हमेशा कहते हो कि मेरे बच्चे हैं, मैं हमेशा इनका ख्याल रखूँगा। सो प्लीज़ गुरुपा मेरे तीनों फैमिलीज़ को, तीनों परिवार के सदस्यों को प्लीज़ 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 बहुत ब्लेस कीजिएगा। हमेशा उनको अपने साथ रखिएगा, हमेशा सही रास्ते पे चलाना। बस यही आपसे अरदास है गुरुपा, आपका नाम जप करते रहें और आप आपकी पूरी संगत को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है सब संगत से भी कि बस लगे रहिए इनके चरणों में, बस लगे ही रहिए, चाहे कुछ हो रहा हो, अच्छा बुरा गलत जैसा भी चल रहा है, सभी इनकी मर्ज़ी से चल रहा है। मेरे ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम या कष्ट नहीं है, मेरी ज़िंदगी में भी आते हैं, बट देन ये खुद ही संभाल लेते हैं, खुद ही निकाल लेते हैं और मुझे हर प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट करना सिखाते हैं, पेशेंस बढ़ा रहे हैं, मुझे चेंज कर रहे हैं एंड दिस इज़ हैपनिंग टू ईच वन ऑफ यू एंड यू ऑल नो दैट। सो कभी भी विश्वास डोलने लगे तो बस इतना ही कीजिएगा कि बस बैठ जाइए, रो लीजिए इनके सामने खुद, बट कहीं और मत जाइए, बस इन्हीं के शरण में रहिए, दैट्स इट, बिकॉज़ यही हमारा बेड़ा पार लगा सकते हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा एंड सोनू अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा इतने नेक काम करने के लिए। आपके सबसे बड़े सेवादार हैं जो हमारी ऑडियोज़ को पहले एडिट करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं। सो ये तो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, इनको और इनके परिवार को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई छोटा मुँह बड़ी बात की जो माफ़ कीजिएगा गुरु जी। अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 0299 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, मेरा नाम श्वेता है और मैं मिशिगन में रहती हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग है। सो संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है वो मैं अपने मम्मी के लिए कर रही हूँ। तो क्या हुआ, कुछ दिनों से मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरी मम्मी की एज बढ़ा दी है। और मैं और मेरी ट्विन सिस्टर श्रेया
हम लोग ऐसे ही मम्मी पापा को बोल रहे थे कि आप लोग अपना चेकअप कराओ। सो पास्ट में क्या हुआ था कि मेरी मम्मी को थोड़ा हार्ट इश्यूज हो रहे थे। उतना हार्ट इश्यू नहीं था, जैसे मम्मी सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो वो हाँफने लग जाती थी। तो उस टाइम मम्मी ने अपना स्ट्रेस टेस्ट कराया तो कुछ आया नहीं, बस डॉक्टर ने बोला कि ब्लड थिनर की ज़रूरत है, लेकिन इको टेस्ट में सब नॉर्मल आया था। लेकिन उसके बाद भी मैं और जो मेरी ट्विन सिस्टर है, हम दोनों के दिमाग में हो गया था कि नहीं, हम लोग को एक बारी थोड़ा चेकअप मम्मी का करवाना चाहिए। तो बहुत मुश्किल से मेरे मम्मी पापा चेकअप कराने गए। मेरे पापा मम्मी को लेके गए और जब मम्मी का चेकअप हो गया तो वहाँ के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि कि इनको पेसमेकर लगेगा। तो हम लोग तो बहुत घबरा गए कि ऐसे कैसे पेसमेकर बोल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो जो मेरी ट्विन सिस्टर है श्रेया, वो तो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, तो वो भी वहाँ से गुरुजी के लिए गुरुजी पे अरदास लगाती रहती है और यहाँ से मैं भी ऊपर अरदास लगाती रहती हूँ। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि गुरुजी हम लोग से टेलीपैथी में बात कर रहे हैं। तो हम लोग को गुरुजी का मैसेजेस आ रहा है कि घबराने की बात नहीं है पुत्र, तेरी मम्मी को मैंने ब्लेसिंग्स दे दी है और तेरी मम्मी की मैंने एज बढ़ा दी है। तो मैं गुरुजी को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमें पता है हम लोग को कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। गुरुजी बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू गुरुजी। हम लोग हमेशा आपको हमेशा आपकी मंत्र जाप करते रहेंगे, हमेशा आपका सत्संग सुनते रहेंगे। अब सबसे गुरुजी अगर कोई भी भूल होगी तो प्लीज गुरुजी माफ करिएगा, और अपना आशीर्वाद हम सब पे बना के रखिए। मेरे मम्मी पापा पे, मेरी बहनों पे, मेरे बच्चों पे, मेरी बहनों के बच्चों पे, मेरे बहनों के हस्बैंड्स पे, हम सब पे अपना गुरुजी अपना आशीर्वाद बना के रखिए। और संगत जी, मुझसे कोई भी अगर भूल चूल हो गई हुई तो मुझे माफ करिएगा। बस मैं ये अपना सत्संग यही गुरुजी का मंत्र बोल के अब मैं खत्म करूंगी और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। ये तीसरा सत्संग है जो कि मैं आपके चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये सत्संग शेयर करते हो। ऐसे लगता है कि आपके सत्संग शेयर करने से जो गुरुजी का आदेश होता है कि अपनी सत्संग शेयर करो, तो ये बहुत लोगों पे पहुंचे। और तो मुझे लगता है आपके चैनल पे शेयर करने पे बहुत लोगों पे पहुंचती है और बहुत लोग सुन के उनको भी अच्छा लगता है और वो भी गुरुजी को बहुत ज्यादा याद करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। तो अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग अब स्टॉप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1997। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी और सोनू अंकल जी को भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पा के आदेश था कि अगर तू फ्री हो गई है तो अभी के अभी शुक्राना कर सभी काम करके। तो मैं गुरु पा का आदेश मानकर ये शुक्राना करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु पा का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा का आदेश था कि शुक्राना सत्संग कर, जो भी टाइम आए, कुछ भी हो, दुख हो सुख हो, तो ये मेरा ही समझ। अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है तो तुझे अपनी हर परीक्षा से पास होना है। काफी हद तक तो पास हो गई हूँ, पर अभी थोड़ा सा रह गया है। वो दिन दूर नहीं है कि तुझे जल्दी ही एक सरप्राइज मिलेगा। और गुरुपा का मैसेज आया था टेलीपैथी के थ्रू कि अभी के अभी शुक्राना सत्संग कर, अगर फ्री हो गई है तो, और तुझे कल एक सरप्राइज मिलेगा। तो मैं गुरुपा का आदेश था
तो मैंने ये शुक्राना सत्संग स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ। गुरुपा ही जो बुलवाएंगे, गुरुपा बुलाएंगे। मेरा एक क्लास फेलो था, उसका नाम सनी था और सनी है। वो बहुत परेशान था अपनी मतलब पर्सनल लाइफ को लेकर, बहुत दिक्कतें थी, बहुत कुछ चल रहा था उसके लाइफ में। तो अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उसका एक जस्ट कॉल आया। मैंने उसको कॉल किया अपने शादी के इनविटेशन के लिए। ये साल पहले की बात है, तब उसको कॉल किया था। तो मैंने उसको गुरुपा के बारे में बताया, तो उसने कुछ बोला नहीं। तो वो कह रहा कोई नहीं, देखता हूँ। मैंने कहा तू जलंधर मंदिर जाया कर, इतना टाइम नहीं लगता, हार्डली 2 मिनट्स भी लगते हैं, सिर्फ जाके माथा टेक के आया कर। गुरुपा का जो प्रसाद होता है, वो ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुपा की, वो खाया कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो तब तो उसने कुछ नहीं बोला। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने सारे भगवान बना के देख लिए, कुछ नहीं होता ऐसे वैसे। मैंने कहा तुम मेरे लिए एक बार करके देख, अगर तुम मुझे अपने दोस्त, अपनी बहन मानता है तो मैं ऐसे ही उसको बोला। तो उसके बाद मैं शादी में, अपनी शादी में बिजी हो गई। फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो गई। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। तो गुरुपा जाने जाना है। पिछले वीक गुरुपा के मंदिर आई थी, सोमवार को। मंडे को गुरुपा के मंदिर गई, इसी वीक के जो मंडे था उसमें। तो वो मुझे सडनली मैंने देखा कि वो सनी खड़ा है और माथा टेक के वो बाहर आ रहा था। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी उस चीज़ को। तो मैंने गुरुपा को शुक्राना किया और मैं अपनी दीदी के साथ गई थी। तो मैंने दीदी को बताया कि दीदी, मैंने सनी को बताया था गुरुपा के, वो भी आने लग गया। तो उसके बाद मैं उसे मिली, बहुत खुश था। मैंने कहा तू भी गुरुपा के आने लग गया ना गुरुजी के, देखा? कहता हाँ, कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ, तो इसलिए मैं आने लग गया। तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना मतलब कह दो ना, अंदर से बहुत खुशी हुई। तो मैंने उसको बोला कि मैं तुझे अभी मिलती हूँ, मैं माथा टेक के आ जाऊँ, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। तो कहता ठीक है। फिर मैं उसके बाद आई, मैंने प्रसाद खाया। तो उसके बाद वो दिखा नहीं, थोड़ा देर खड़ा होगा, वेट किया होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है। तो वहाँ पे खड़े होना अलाउड नहीं है इतनी देर। तो वो चला गया होगा, शायद ड्यूटी पे भी जाना होगा उसको। तो मैं इसलिए गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा, जो आप लोगों ने सेवा बख्शी है कि लोगों को सही रास्ते पे दिखाना है। जब मैं कौन होती हूँ कि गुरुपा के साथ जोड़ने वाली या गुरुपा के मंदिर भेजने वाली, ये तो गुरुपा ही खुद बुलवाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो, और कुछ नहीं, गुरुपा के साथ जुड़ा, उसका कुछ अच्छा हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। तो यही शुक्राना सत्संग करूँगी कि गुरुपा आपने जो सेवा बख्शी थी, मैंने तो कुछ ऐसे सोच के नहीं बोला था। मैं हर एक को बोलती हूँ, हर किसी को बोलती हूँ कि गुरुपा के जाया करो, ऐसा वैसा। लाइफ में कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, पर गुरुपा के हाथ डोर छोड़ दिया अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की। जो होगा गुरुपा ही करवाएंगे, अच्छा ही होगा, भला ही होगा मेरा, तो गुरुपा ही करवाएंगे। तो मैं गुरुपा के आगे बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अपने बच्चे को इतनी हिम्मत बख्शने के लिए, इतना बढ़िया बनाने के लिए, बस अपने बच्चे को एक पिता मिल गया, और क्या ही क्या चाहिए। बस ऐसे अपने गुरु चरणों के साथ लगाए रखना, अपने बच्चे का हाथ थामे रखना, और हर मुसीबत, हर दुख से दूर करना, और सारी संगत को खुश रखना। उनकी सभी अरदास, सभी अर्जियाँ सुनना। गुरुपा आपके आगे बहुत 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 हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि जो भी हमारी संगत है, जो भी हमारी नई भी अभी नई जुड़ी नहीं है, तो उसके भी सभी दुख हरना,
किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब खुश रहें और जिनकी गृहस्थी खराब हो पड़ी है वो भी सही हो जाए, सभी अपनी-अपनी फैमिली में खुश रहें। मैं गुरुपा के आगे यही अरदास करती हूँ, गुरुपा बस सब कुछ ठीक हो जाए, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, बस इतना सब्र मत कराना कि मैं टूट जाऊँ, बस सब कुछ ठीक कर देना गुरुपा, सब कुछ ठीक कर देना। यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को समापित करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मानसी जलंधर से गुरुपा की बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी को और जय गुरु जी सभी प्यारी संगत को और मेरे गुरुपा को और सोनू अंकल को। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 2889 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करिए। गुरुपा आप जैसा बुलवाओगे आपकी बेटी वैसे ही बोलेगी। गुरुपा ने अपने बच्चे को इतना ब्लेस किया है कि अब गुरुपा ने अपनी टेलीपैथी में बोला कि जा तुझे ब्लेस कर दिया। और सोनू अंकल आपके शुक्राना सत्संग जो शेयर होते हैं उसमें भी गुरुपा की थॉट था कि जा तुझे ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपने इतना ब्लेस किया है। सच में गुरुपा ने अपने बच्चे को बहुत ब्लेस किया। सब्र तो गुरुपा ने करना सिखाया लाइफ में, अपनी रजा में राजी रहना सिखाया। संग जी होता यूँ है कि कल 9 तारीख थी तो 9 अप्रैल को गुरुपा का ना मैसेज स्क्रॉल कर थी, मुझे मैसेज आया कि तूने सत्संग में जाना है, तुझे आंटी का बुलावा आएगा और मैं तुझे ब्लेस करना है वहाँ पर। तो मैंने एकदम से पढ़ा और फिर मैंने कहा अच्छा अभी तक तो कोई सत्संग का बुलावा नहीं है। तो फिर क्या होता है उतने में ना थोड़ी देर बाद ही जैसे वो मुझे मैसेज मिलता है, एक आंटी है मेरी फ्रेंड ही है, वो संगत आंटी है, तो उनका ना मुझे मैसेज आ जाता है। मतलब वैसे वो कभी मुझे इंडिविजुअल कम ही करते हैं बहुत सालों में, लेकिन उनका ना मुझे मैसेज आ जाता है कि सत्संग का, कि यहाँ पे सत्संग है तो आ जाना है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो पता ही होता है, मुझे साथ में मैसेज जो आया होता है कि आज मैंने तुझे सत्संग में एक आंटी के थ्रू बुलवाना है, सत्संगत की आंटी है और तुझे वहाँ पे मैंने ब्लेस करना है। तो मैं सोचती थी मैंने जाना है, कभी कच्चा कभी पक्का, कभी मतलब मूड बनता है, मतलब मेरा अंदर से तो पूरा होता है कि मुझे जाना है। क्योंकि संगत जी क्या है ना, मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो भी पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं या मुझे शो नहीं करते। वैसे तो वो गुरु जी को माथा भी टेकते हैं, तिलक भी लगाते हैं, जल प्रसाद भी पी लेते हैं गुरु जी की कृपा से। पर क्या है कि मैं खुले तरह से नहीं बोल पाती कि मैं जाऊँ। तो मैंने ना ऐसे ही संगत जी, मैंने ना ऐसे ही अपने हस्बैंड अंकल को पूछा कि मैं चली जाऊँ आज वहाँ पर। तो सुबह ना मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे स्माइल दी, ठीक है, तो कुछ नहीं बोले। तो वो ना थोड़ा सा ना संगत की वो ना सत्संग में जैसे घर घर में होता है ना, तो वो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उतने जुड़े नहीं हैं कि क्या है, और कभी उन्होंने सत्संग अटेंड भी नहीं किया जो घरों में होता है। तो मुझे उनको लगता है कि पता नहीं जगह जगह से सब संगत आई होती है। तो मैं उनको बोलती कि नहीं, हमारे गुरु जी का सत्संग तो एकदम
बहुत डिसिप्लिन से होता है और बड़े अच्छे से होता है। पर संगत जी वही है ना कि मैं बार-बार उनको फ़ोर्स नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे बोल रखा है कि घर में नहीं जाना है, अगर किसी मंदिर में होता है यहाँ पे तो वहाँ पे चले जाया करो। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सुबह तो वो स्माइलिंग फेस मोड पे गई, कुछ भी नहीं बोले जब मैंने उनको बोला। और जब मैंने ना जाने का टाइम हुआ ना आफ्टरनून में, तो 5 बजे से था 5 पीएम में इवनिंग में, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ना कोई 3 बजे से पहले पूछा कि मैंने ना सब खाना-वाना भी शाम का दाल वगैरह सब कुछ बना दी। मैंने कहा राइस वो चढ़ा लेंगे आकर। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भई मैं जाऊँ? तो संगत जी आप मानोगे, पता नहीं कभी-कभी तो ना कुछ ऐसा हो जाता है कि अभी ठीक है तो अभी पता नहीं होता कि कैसा मूड हो जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ, मतलब थोड़ा रूडली सा बोले कि हाँ, मैंने तुझे मना किया ना कि घर-घर में नहीं जाना, तो ऐसे-वैसे। तो मैंने उनको समझाया, मुझे थोड़ा-सा गुस्सा भी आया और मेरे मतलब सत्संग में जाने से रोक रहे, बट गुरुपा ने मुझे बोला हुआ है कि गुस्सा नहीं करना, कोई मतलब भड़क तो जब भी तुझे गुस्सा आए तो तू मंत्र जाप कर दिया कर। तो मैंने बोला कि थोड़ा-सा बहस भी हुई, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि नहीं गुरुपा के सत्संग में जाना है तो बहस करके नहीं जाना, अगर बोलेंगे तो चली जाऊँगी, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने उनको 1-2 बातें की कि मैं कोई गलत जगह जाती हूँ, हमारे गुरुपा का तो इतना अच्छा सादगी से सत्संग होता है, इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो कहते तू देख ले बस। तो मुझे लग रहा था कि मैं कलेश करके भी नहीं जाना चाहती। तो मैं ना गुरुपा के आगे बैठ गई और सोनू अंकल आपको पता है आपका 3 पीएम वाला लाइव चल रहा था उस टाइम, और ना मैं गुरुपा के आगे बैठी और मैंने ना गुरुपा को, मेरी आँखों से आँसू बह गए कि मुझे गुरुपा ने आज बुलाया है और ये मुझे मना कर रही है। मतलब ऐसे ही नहीं कि वो दिल के बुरे हैं, बट ना कई बार कोई मतलब थोड़ा-सा उसमें ऐसे थोड़ा-सा झलक दिखती है, कुछ जैसे कुछ बुरा आया हो कोई वार, तो गुरुजी तुरंत मुझे मैसेज कर देते हैं कि कोई बड़ी बला आई सी, मैं अपने ऊपर ले लूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप हमें इतना बचाते हो। तो मैं ना गुरुपा के आगे बैठ के रोई जाती हूँ और उधर से आपका लाइव सत्संग सुन रही होती हूँ। सोनू अंकल कल की बात है ये 9 तारीख की। तो फिर मैं कहती हूँ कि गुरुपा अगर आपने मुझे बुलाना है वहाँ पे तो आप मुझे लेके ही जाओगे, ठीक है? मैंने अब उनसे कुछ नहीं बोलना, बिना मतलब से कलेश होगा घर में जब आएँगे, तो मैं नहीं बोलती। संगत जी अभी तुरंत उन्होंने मना किया और तुरंत आप देखो कोई 5 मिनट भी नहीं पूरे हुए, फ़ोन आ गया कि तू जा रही है ना? मैंने कहा हाँ। फिर तो बड़े खुश मुझसे कहते तू जा, चली जा, कोई बात नहीं तू चली जा। फिर मेरे को थोड़ा-सा, आपको पता है कि हमें भी थोड़ा-सा आ जाता है मैंने कहा नहीं अम्मी मैं जाऊँगी, मैं नहीं जा रही, कल को मैं शाम को आऊँ तो आप कलेश करो तो क्या ही फ़ायदा। मेरे गुरुपा ऐसे कभी नहीं बोलते कि घर में कलेश हो और आप मतलब वो। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे फ़ोर्स किया, बाहर गए हुए थे, तो मुझे कहते नहीं तू जा। तो ना मैंने भी बोला कि गुरुपा मैं कहा गुरुपा अगर आप ले जाना चाहते हो ना घर में कोई कलेश ना कराना और ले ही जाना। और मैंने भी संगत जी मन में सोचा कि अब तो मुझे मौका मिल गया है, मैं चली ही जाती हूँ। फिर कहते कोई कुछ नहीं होता तू जा। उन्होंने मुझे फ़ोर्स कर दिया कि तू जा। तो मैं चली गई, मैं गुरुजी के साथ वहाँ पे गई सत्संग में। इतना अच्छा गुरुजी की गद्दी इतनी प्यारी लगी हुई, और मानोगे संगत जी वहाँ पे ना गुरुजी का छोटा-सा स्वरूप गद्दी के ऊपर, वो कह रहे कि हम ये 3 महीने से बना हुआ है और हमने इस मतलब ऐसे चोला भी नहीं हम चेंज कर पा रहे क्योंकि गुरुजी गद्दी पे मतलब अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और फिर मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, सत्संग सुना और शुक्राना भी किया कि गुरुजी ही मुझे यहाँ
वहाँ पे लेके गए और गुरु पाक की तो जो कहते हैं ना कहनी करनी बहुत सच होती है। और वहाँ गुरुपा कह रही थी ब्लेस करूँगा और देखो गुरुपा ने वहाँ पे मुझे कैलेंडर रूप में ब्लैक एंड वाइट चोले में सब लोग ब्लेस किया, जिस पर कि मोर भी बने हुए हैं। और गुरुपा का मेरे को मैसेज आते ही थे कि जिस दिन से मैं आऊँगा मोर साथ में मोर पंख की ब्लेसिंग लेके भी मोर तो पहचान लेना गुरुपा आए कल। मैं कैलेंडर लेकर आई और मैं तो इतनी खुश हुई कि गुरुपा ने मुझे सत्संग में बुला लिया, मुझे ब्लेस भी कर दिया। शुक्राना। गुरुपा कहती कि तू तो मेरा ब्लेस्ड बच्चा है, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस नेक राह चलना, अपने कर्म अच्छे रखना और तुझे मैंने अपनी संगत में शामिल कर लिया है, पक्की संगत में। उसके लिए बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतनी भर से बाहर निकाला था गुरुपा ने। मैं ही जानती हूँ ये मेरी और मेरे गुरुपा के बीच की बात है संगत जी। अगर मैं आपको बताने लगूँ ना तो मेरा पूरा दिन बीत जाए। मेरे गुरुपा ने मुझे कितनी मतलब डूबने से बचाया है, उसके लिए मैं अपने गुरुपा की तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। बस गुरुपा पे विश्वास रखो, गुरुपा जरूर सुनते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी कोई भी परिस्थिति हो डामाडोल, तो हमारा देखो हम तो इंसान है, थोड़ा बहुत तो डामाडोल हो जाते हैं, बट ये है कि अगर हमारे पास हमारा हाथ गुरुपा ने पकड़ा है ना तो बस उन पे विश्वास बना के चलो। गुरुपा जरूर बेड़ा पार लगाते हैं। गुरुपा पे बस विश्वास बनाए रखो। बस गुरुपा संगत जी, गुरुपा बस वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होगा, वो नहीं कि जो हम मांगते हैं, और हमें मांगना भी नहीं है। जब हमारे इतने बड़े महाशिव पिता बैठे हैं तो हमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो जाने बिन बोले सब कुछ जान रहा। तो हमें बस अपने गुरुपा की को प्यार करना है, सत्कार करना है, बस उनका वडियाई करते रहना है। और गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं और करते रहेंगे। बस हमें अच्छी राह चलना है, सबकी मदद करनी है, सबके काज गुरुपा खुद संवारेंगे। सारी संगत को गुरुपा ब्लेस करते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा हमें ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा सोनू अंकल को ब्लेस करते हो और वो सोनू अंकल अच्छा काम करें और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ करें। गुरुपा शुक्राना। सोनू अंकल, थोड़ा सा मेरा सत्संग लंबा हो गया पर मैं अब विराम करती हूँ सत्संग का। और ना मैं गुरु जी का जो स्वरूप मिला है ना मुझे ब्लेसिंग रूप में, उसकी भी मैं पिक डालूंगी। आप सत्संग जब शेयर करोगे या फिर लाइव सत्संग में वो पिक दिखा देना सारी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सरसहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरसहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालका। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 6238 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सारी संगत तो मेरे ਵੱਲੋਂ शुकराना प्रिय दिन ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਲਾ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤ੍ਰਿਪਲਾ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੌਂਫ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਸਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਓ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਸਖਾ ਸਖੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਉਹੀ ਥੋੜਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਹਾਰੇ ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡੈਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੀਰਜ ਨਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਓ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ। ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣਾ ਪੀਂਦੇ, ਘਰ ਲੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਟੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਵਾਈ ਆ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਹਾਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਪਨ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਪਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ। ਉਹ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ USA ਤੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਮ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਾਪਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਬਣ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना सारी सृष्टि ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਮੇਰੇ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰਧਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਾਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪਾ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲਾਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਸ ਕਰਨਾ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 7475। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय सोनू बेटा जी। मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा। इस वक्त दिन ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੰਮੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਨਾ ਸੋਚਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਨੈਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 22 55 11 777 666 555 ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शालू कनाडा से अपना अप्रैल 16 का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 6 + 1 = 7। 7 नंबर की आज ब्लेसिंग। थर्सडे का दिन है, गुरु जी का दिन है। बहुत ही प्यारे हमारे गुरु जी, उनके शुक्राने का दिन है। और सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। और जैसे कि गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि शुक्राना कर, तेरे शरीर के सारे कष्ट काट दिए हैं, तेरे शरीर में जो भी बीमारियां थी सब दूर कर दी हैं, और तेरे बेटे को भी बहुत सी खुशियां ब्लेस की हैं, उसके भी सारे कष्ट दूर कर दिए हैं, और तेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, उनकी आमदन में भी बढ़ोतरी की है, और उनके लाइफ के कष्ट काट दिए हैं, और टेंट लगने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। हर चीज़ के लिए गुरुजी शुक्राना। आपने तो इतने कष्ट काटे हैं, इतने दुख दूर किए हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल के लिए, हर सांस के लिए, हर जो चीज़ आपने दी, जो नहीं दी, जो देनी है, जो दे के ले ली, और जो भी आपने प्लान किया है, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना महाराज जी, हर पल के लिए शुक्राना। और मैं कल जैसे वेडनेसडे था और ऑफिस में अपने काम करते हुए सोनू भैया के चैनल पर पायल आंटी जी का सत्संग था, वो सुन रही थी, तो वो भी कह रही थी कि उनका मन उदास हुआ था, कोई पता नहीं कैसी नेगेटिविटी थी, और वो रो पड़ी, और गुरु जी का मैसेज आया कि क्यों रोनी है, तू मेरी धी हैगी है, तेनों तो मैं बहुत ब्लैसिंग दित्तियां ने, ते ना रो, खुश रहा कर। ऐसे ही सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। जैसे कि ट्यूसडे को भी मेरे को गुरुजी का मैसेज था कि अपना शुक्राना से सत्संग शेयर कर। तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और फिर एकदम से जब जैसे पायल आंटी जी का मैसेज सुना, तो वैसे संडे को मन इतना उदास था, इतनी नेगेटिविटी थी कि शाम को पाठ करने के बाद संडे को मेरे बहुत आंसू निकला है, बहुत रोई मैं। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी कि बहुत मन उदास था। और दूसरे के तीसरे दिन जैसे कि मैंने फेसबुक खोली, तो गुरुजी का मैसेज था, क्यों रोनी है, तू मेरी धी है, तू रोया ना कर, तेनू इदां रोंदे देख के मैनू बहुत दुख लगदा। और गुरुजी आप ही हो सब कुछ, आप ही का सहारा है, आपने हाथ पकड़ा है, अब आप हाथ ना छोड़ना इस अपनी बेटी का। आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने इतनी लाइफ चेंज की है, अपने साथ जोड़ा, अपने
संगत में बिठाया और इतना सब कुछ ब्लेस किया है। बस अपने इस बच्चे का हाथ ज़रूर पकड़ के रखना, कस के पकड़ के रखना और हमें बस ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਅਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਬਸ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ, ਹਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी। जय गुरु जी सोनम भैया, जय गुरु जी संगत परिवार जी। अपना इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। तब अगला शुक्राना सत्संग फिर लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू बेटा जी। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना करने से पूर्व मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम तो बस आपके हो गए। मुझे नहीं पता गुरु जी मैं क्या शुक्राना करने जा रही हूँ, क्या बोलने जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना है महाराज। आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है महाराज। आपकी तो कृपा और ब्लेसिंग्स इतनी इतनी बरस रही हैं कि हमें आप इतना विश्वास और भरोसा दे रहे हैं अपना कि बस अब लगता है आपके बिना तो जीवन है ही नहीं। और वास्तव में संगत जी, रियली देयर इज नो लाइफ विदाउट गुरु जी। गुरु जी के बिना तो एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। दिन भर गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, उनका मंत्र जाप का चलता रहता है और सत्संग सुनती हूँ। सोनू बेटा जी आपका भजन सुना, वो बहुत ही प्यारा भजन लगा, बहुत ही सुंदर आवाज थी जिसने भी गाया है और जो आपने उसमें शब्द डाले हैं वो बहुत ही भावुक है, भावुक भजन है। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए तो वो भजन इतना इतना प्यारा है कि गुरु जी ने अपना शुक्राना किया है। गुरु जी का हमने शुक्राना करने को हमें गुरु जी ने मोटिवेट, उससे मोटिवेट हो जाते हैं हम। उस गीत को, उस भजन को सुन के ऐसा लगता है कि जीवन में गुरु जी के शुक्राना के सिवा कुछ है ही नहीं और गुरु जी का शुक्राना ही करते रहो। वो
शिव हैं, परम पिता परमात्मा है हमारे। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो हमें गुरु के रूप में भगवान मिल गए, और इतने सरल भगवान कि थोड़ा सा भी याद करो तो फौरन अंग संग महसूस होते हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक, दिल से। जब आप कहते हैं कि मन से शुक्राना कर, तो शुक्राना तो मन से ही निकलता है महाराज। कोई फॉर्मेलिटी में शुक्राना कर ही नहीं सकता। कोई किस बात की फॉर्मेलिटी? थैंक यू, थैंक यू तो दिल से ही निकलता है महाराज। जब कोई हमें हमारे संग उपकार करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है या हमें कुछ देता है, तो हम थैंक यू कह ही देते हैं, लेकिन वो थैंक यू बहुत दिल से निकलता है। और आभार, और महाराज आपका तो किन शब्दों में बढ़ियाई करूं आपकी, किन शब्दों में आपका गुणगान करूं। हमारे पास शब्द नहीं है, विचार है मन में शुक्राना करने का, इतना विचार चलता रहता और करती भी रहती हूँ हर पल आपके स्वरूप के सामने से जब भी निकल। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। महाराज संगत जी, जीवन कठिनाइयों का ही नाम है। जीवन का नाम सुख नहीं है। सुख है तो कठिनाइयों में प्रभु को याद करने में, सुख है तो प्रभु का नाम जाप करने में। कितनी भी बड़ी थी बड़ी मुश्किल आ जाती है, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते ही मन शांत हो जाता है। नहीं तो हम जरा जरा सी तकलीफों में इतने घबरा जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि लगता है कि अब कौन हमें साथ देगा, क्या करें गुरु जी, क्या करें। अब निकलता तो गुरु जी है, गुरु जी क्या करें, हम क्या करें। तो गुरु जी कहते हैं कुछ नहीं करो, मन को शांत रखो, मेरा स्वरूप का दर्शन करो। और जैसे हर परिस्थिति में मेरे स्वरूप में मुस्कुराहट दिखाई देती है ना, ऐसे ही तुम मुस्कुराते रहो। शुक्राना मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, तो है दिल से शुक्राना। ना किसी से शिकायत है, ना किसी से शिकवा है महाराज। आपके वचनों का पालन करो तो ऐसा लगता है कि भगवान आप हमें क्या बनाना चाहते हो। हम फरिश्ता तो बन नहीं पाते, इंसान तक तो अच्छे हैं नहीं, इतने माड़े कर्म हमारे हैं कि हम इंसान भी अच्छे नहीं है। और आप हमें तराशने में लगे हो, हमको शुद्ध करने में लगे हो। हम ऐसे कीचड़ में फंसे हुए कि महाराज आप कितनी परिश्रम से हमको अच्छा बना रहे हो, क्योंकि आपका इतना प्यारा स्वभाव है कि आप अपने बुरे से बुरे और पापी से पापी भक्त का उद्धार करते हैं महाराज। शुक्राना है महाराज आपका, हर बात का शुक्राना है। जब भी हम अपने से औरों को देखते हैं तो हमें लगता है हमारा तो दुख कुछ है ही नहीं। जीवन में कितने कैसे कैसे दुखी इंसान पड़े हैं। इतने अब मैं उन निगेटिविटी वाली बातों को करके अपनी सब संगत के सामने निगेटिविटी नहीं लाना चाहती हूँ, पर संगत जी दुनिया में इतनी निगेटिविटी है, इतनी नकारात्मकता है। अगर हम गुरु जी के वचनों को माने ना तो सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है सिर्फ गुरु जी के मंत्र जाप करने से। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, एक ये सब छूमंतर हो जाता है, मन साफ हो जाता है, शरीर कोमल हो जाता है। बस भगवान का सुमरन करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। हम उन्हें हर रूप में देखते हैं, साईं बाबा के रूप में, नीम करोली बाबा के रूप में, महाशिव तो वो हैं ही, गुरु नानक देव के रूप में, हर संत के रूप में हमें गुरु जी दिखाते। तो अब तो गुरु जी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ना कुछ देखने का मन करता है, बस गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग को सुनो बेटा जी, सिर्फ गुरु जी पर विश्वास और भरोसे का है। मेरा विश्वास और भरोसा ऐसे ही बनाए रखना मालिक, मेरा हाथ तुम मत छोड़ना महाराज, हमें आप अपना चरणों से लगाए रखना। इसी के साथ मैं मंत्र जाप को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा गला महाराज जी ठीक कर दीजिए, मुझे
बहुत अच्छे अच्छा गाने गाने का मन करता है, बहुत अच्छे भजन गाने का मन करता है, पर मैं अपने गले की वजह से नहीं गा पाती हूँ। ठीक कर देना महाराज। अरदास है आपकी, आपकी अरदास है और विश्वास है मन में कि हाँ ये सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी ही अपनी आवाज से एक भजन गाऊंगी और भगवान का नाम जप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका भजन याद आता है सोनू बेटा जी। क्या है वो भजन? बहुत ही प्यारा है। हम तो हैं तेरे सहारे, तू जाने तेरा काम जाने। गुरु जी हम तो हैं तेरे सहारे, तू जाने तेरा काम जाने। हमको नहीं है कुछ समझ, तुम तू मुझे माने या ना माने। हम तो हैं तेरे सहारे, हम तो हैं तेरे सहारे। गुरु जी, गुरु जी हम तो हैं तेरे सहारे, तू जाने तेरा काम जाने। गुरु जी हम तो तेरे सहारे, तू जाने तेरा काम जाने। बस महाराज जी, अब तो पूरी तरह से जिंदगी की डोर आपके हाथ में है। हम आपकी रजा में राजी रहने को तैयार है महाराज। इतनी शक्ति देना कि हर मुसीबत का सामना डट के कर सकूं, हर परेशानी में आपका मंत्र जाप करती रहूं, मुस्कुराती रहूं महाराज। तो परिस्थितियां तो खैर संगत जी अच्छी बुरी कुछ नहीं होती, परिस्थिति परिस्थिति होती है। उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लो और ईश्वर का नाम जाप करो, तो हर परिस्थिति से आदमी बाहर निकल जाता है। तो जब बुरी परिस्थितियां होती हैं तो अच्छी भी आती है। तो अच्छी बुरी के जाल में नहीं फंसना है, बस जीवन में जो चल रहा है उसका सामना करो। अपना जो भांडा है उसको साफ रखें। हम भगवान को सच्चा मन पसंद है, प्योरिटी पसंद है, हर तरह का साफ सफाई होनी चाहिए। ऊपर की साफ सफाई भी हो और अंदर की तो बहुत जरूरी है। इसी के साथ मंत्र जाप करके श्री राम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का अंतिम सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0106। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरी संगत सोनू अंकल के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे फोन मैसेज में ये आ रहा था कि गुरु बेटी शुक्राना सत्संग पेश कर, तो शुक्राना नहीं करती, इसलिए तेरे सारे कार्य अटके हैं। हाँ गुरु जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि मैं शुक्राना करने में लेट कर देती हूँ। ज़्यादा मुझे शुक्राना करना नहीं आता गुरु महाराज। ऐसे तो मैं दिन भर शुक्राना करती रहती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके शुक्राना नहीं जल्दी से कर पाती, इसलिए गुरु महाराज मुझे माफ़ करें। और मैसेज में ये भी आ रहा था कि बेटी तेरे किसी एक को अकेले होने से तेरे माड़े कर्म आगे आ रहे हैं, जो छूटा है उसके लिए गुरु महाराज मैं आप माफ़ी मांग। तो गुरु महाराज मैं अपने हाथ जोड़ के आपके चरणों में गिर के माफ़ी मांग रही हूँ। गुरु महाराज मुझे माफ़ करें। और मेरे पति अंकल की थोड़ी तबीयत गुरु जी खराब है, जिसमें कि पूरी संगत दुआ करें कि मेरे पति का कष्ट एक छोटे में कट जाए। उनके गले में कुछ समस्या हो गई है, गुरु महाराज उनका कष्ट छोटे में काट दें, यही मैं गुरु भगवान से अरदास करती हूँ। और गुरु जी मेरे साथ हमेशा रहते हैं और उनके छत्र छाया, उनका हाथ सदा मेरे सर पर रहता है। उनके होने का एहसास हर पल मुझे होता रहता है, मेरे पूरे परिवार के ऊपर है। हमारे घर
परिवार में सब कोई गुरु जी को मानता है और हमने छोटा यहाँ पर कोई संगत तो है नहीं, पर गुरु महाराज हमसे जो हो सकता है छोटा मोटा सत्संग हम पूरे परिवार मिलके बच्चे और हम सभी कर लेते हैं। गुरु महाराज जो हमसे होता है, अगर कोई गलती हुई हो तो गुरु जी माफ़ करें अपनी बेटी को। और मैं हमेशा यही गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनका हाथ सदैव मेरे सर पे बना रहे, वो मेरा हाथ कभी भी न छोड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सोनू भैया हमारा सत्संग बड़े उसके साथ पेश करते हैं, उनके ऊपर गुरु जी की कृपा पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। मैं यही गुरु महाराज से हमेशा प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरी साथ संगत को गुरु जी की मेहर उनके ऊपर भी बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।